अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। दो तीन अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान साहब ने शहबाज गिल साहब के हवाले से क्या कहा है, किन तीन यूट्यूबर्स का जिक्र हुआ है, आज़म सवाती साहब के हवाले से जो फैसला इमरान खान साहब का, क्या वो तब्दील भी हो सकता है, क्या वो वक्ती तौर पर फैसला है, और बहुत सी चीज़ें जो डिस्कस करनी है। लेकिन आगाज़ इस चीज़ से करते हैं कि मेरी इतलात ये है कि इमरान खान साहब पर बहुत ही ज़्यादा जेल में सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं और बहुत ही ज़्यादा उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको बहुत अजियत दी जा रही है, उनको बहुत तकलीफ़ दी जा रही है, उनकी अहलिया को बहुत तकलीफ़ दी जा रही है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब की बहनों की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्योंकि इमरान खान साहब की बहनें जिस तरह से बाहर आकर बताएंगी कि इमरान खान साहब को किस हालत में रखा गया है, उनके साथ क्या किया जा रहा है, तो वो बात कोई और उस जुर्रत के साथ नहीं कर सकता। ये जो बाहर आकर और बताया जा रहा है कि सब ओके है, इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है, इमरान खान जो है ना डटा हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान डटा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान ये कहते हैं कि वो कौम के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, पाकिस्तान की कौम ने जो उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं उन उम्मीदों पर वो पूरा उतरेंगे। लेकिन बात यह है कि इमरान खान इंसान है, और जब आप एक इंसान को 22-22 घंटे आइसोलेट रखेंगे, उसको अजियत देंगे, उसको जो है जो उन्होंने खुद भी पहले एक बार बताया कि उनको वज़ू का पानी तक जो है वो गंदा दिया जा रहा है, तो जब आप 22-22 घंटे उनको आइसोलेट रखेंगे, आप उनको बुक्स नहीं देंगे, आप ताकि वो कोई किताब ना पढ़ सकें, अखबार नहीं देंगे, TV नहीं होगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 22 घंटे जब आप किसी इंसान को आइसोलेट रखते हैं तो उसकी वो जितना भी वो मजबूत आसाब का हो, कुछ ना कुछ सेहत पर असरात आना शुरू हो जाते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ़ दी जा रही है, तो ये ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाए और इस बात को इंश्योर करे कि इमरान खान साहब का उनके ज़ाती मुआलिजीन उनका मुआयना करें। उनमें डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, डॉक्टर समीना नियाजी हैं। अगर इमरान खान बिल्कुल उनको कोई तकलीफ़ नहीं दी जा रही और उनको बिल्कुल रूटीन उनकी दुरुस्त है और उनको किसी तरह का कोई उनके लिए मसाइल खड़े नहीं किए गए, तो क्या मसला है? आप उनसे उनकी बहनों को मिलने दें, आप उनके डॉक्टर्स को उनका मुआयना करने दें। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को, पूरी पार्टी को जितना शोर मचाना चाहिए वो नहीं है। तहरीक इंसाफ ने चीज़ों को, तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप ने चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया है। ना अब 1.5 माह हो गया है, 2 माह हो गए हैं, अलकादिर केस लगवाने के लिए कोई भी नहीं गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ना ही कोई दरखास्त दायर हुई है, ना कुछ। इमरान खान से जो मुलाकातें रुक गई हैं उसके अलावा से ना कोई नई पटिशन हुई है, और जो पहले से पटिशन्स हैं उनकी अगली हेयरिंग के लिए कोई दरखास्त दायर नहीं की गई। ना ही सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान से मुलाकातों के रोकने के मामले को लाया गया। आप सिर्फ इमरान खान साहब के ट्विटर पर जाएँ, इमरान खान साहब के ट्विटर पर जाके और आप सर्च करें, बैरिस्टर अली जफ़र लिखें, तो आपको वो ट्वीट सामने नजर आ जाएगा। आप उसकी डेट पढ़ लें जिसमें इमरान खान ने कहा है कि बैरिस्टर अली जफ़र जो हैं वो मेरी मुलाकातें रोकी गई हैं मेरे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ और मेरी फैमिली के साथ, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएं। 3-4 माह हो गए हैं इमरान खान की, मेरा ये ख्याल है कि 3-4 माह गुजर गए हैं, ये मामला तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं लेकर गई, और अगर सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई है तो तहरीक इंसाफ उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रही, ना ही उसके ऊपर अर्ली हेयरिंग की कोई एप्लीकेशन दी गई है। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो इतलात आ रही हैं अडियाला से, उनको जो उस तरह से नहीं बताया जा रहा कि इमरान खान को जिस हद तक अजियत और तकलीफ दी जा रही है, और मुझे नहीं पता कि ये क्यों है। मतलब जो मिलने जाते हैं बाहर आकर वो खौफजदा हो जाते हैं कि हम बताएं नहीं, इसलिए बहुत ज़रूरी है 3 चीज़ें इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला, इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात। कल कहा गया था कि आज इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात कराई दी जाएगी, लेकिन आज भी इमरान खान की बहनों से उनकी मुलाकात नहीं कराई गई। दूसरा, ज़रूरी है कि इमरान खान के जो मुआलिजीन हैं ज़ाती, वो इमरान खान का चेकअप करें। और तीसरा जो ज़रूरी है वो है कि उनकी जो मुलाकातें अगर नहीं करवाई जा रही तो इस मसले को तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाना चाहिए। हाई कोर्ट के जो इंटरम ऑर्डर्स हैं या जो ऑर्डर्स हैं, उनमें जो मामलात हैं, किसी भी इंटरम ऑर्डर को लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाके एजिटेट करें इस मामले को कि इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया है, उनको बहुत ज़्यादा अजियत और तकलीफ दी जा रही है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। बुशरा बीबी को बहुत अजियत और तकलीफ दी जा रही है। बुशरा बीबी और इमरान खान पर मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, उनको बहुत अजियत और तकलीफ दी जा रही है। और अब वो जो एक मामलात थे
एक सख्तियाँ और वो सारा, अब ये मामलात इतलात ये हैं कि उस फेज़ में दाखिल हो चुकी हैं कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ा दी गई हैं कि इमरान खान साहब को इतना टॉर्चर किया जा रहा है आइसोलेट करके कि किसी तरह से इमरान खान सरेंडर कर दें, टूट जाएं, जो कि ना वो सरेंडर कर रहे हैं ना वो टूट जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ना वो उस तरह से अडियाला के बाहर उस तरह से सारे उस तरह से जाते हैं जिस तरह से जाना चाहिए, ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादरी केस लगवाने के लिए जा रहे हैं, ना वो तोशा खाना बरीयत केस लगवाने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान के जो केसेस हैं अडियाला जेल में, उन केसेस की समातें भी रोक दी गई हैं। ना जीएच को हमला केस की समातें अंदर हो रही हैं, ना तोशा खाना 2 की हो रही हैं, ताकि ना समात हो, ना वकील जाएं, ना इमरान खान से मुलाकात हो, और पूरी तरह से उनको जो है वो आइसोलेट कर दिया गया है। उनके पास, मेरी ये इत्तला है कि उनके पास कोई बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है। एक तो ये चीज़ हो गई। तो और इसी तरह से बुशरा बीबी जो है, उनसे वो जो एक उनको कुछ वहाँ पे ख़वातीन उनको मिली हुई थी उनके काम करने के लिए, तो वो भी उनसे वो सहूलत इतलात ये हैं कि वापस ले ली गई है और उनको तमाम काम जो है वो ख़ुद करने पड़ रहे हैं। उनको खाना प्रॉपर नहीं दिया जा रहा, उनको अब प्रॉपर चेकअप नहीं हो रहा, उनको भी आइसोलेट रखा जा रहा है। और सख्तियाँ जो हैं वो जब से इमरान खान और बुशरा बीबी गिरफ्तार हुए हैं आज तक इतनी सख्तियाँ नहीं हुई थी जितनी सख्तियाँ इस वक्त उनके ऊपर कर दी गई हैं। लेकिन इसके ऊपर बाहर सब चीज़ें पीटीआई की लीडरशिप ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। इसके ऊपर कोई शोर शराबा नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। इस सारे मामले को तहरीक इंसाफ ने बड़ा एक नॉर्मल कर दिया है। आपसे मेरा सवाल यह है कि आज से 1 साल पहले इमरान खान की गिरफ्तारी और इमरान खान की रिहाई की का मोमेंटम और दबाव ज़्यादा था या आज ज़्यादा है? 1 साल पहले ज़्यादा था। 1 साल पहले क्या इमरान खान के ऊपर जो सख्तियाँ थी उस पर ज़्यादा बात होती थी या आज ज़्यादा बात हो रही है? 1 साल पहले होती थी। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो इस वक्त हमें क्राइसिस नज़र आता है, और क्राइसिस ये नज़र आता है कि जो उनके MNAs और MPAs हैं उनको इस चीज़ का खौफ है कि हम आवाज़ कोई सख्त बात कर देंगे तो हमें 9 मई के केस में कन्विक्ट करवा दिया जाएगा, हमारी सीटें चली जाएंगी। जो KPK की उनकी लीडरशिप है मोस्टली, वो भी सब उनके लिए अच्छा है, क्योंकि KPK के अंदर जितने MPAs हैं उनके भी काम हो रहे हैं, उनकी भी मोर्चें लगी हुई हैं, जितने MNAs हैं KPK के उनके भी वहाँ पे सूबाई हुकूमत के ज़रिए काम हो रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप ने इमरान खान की कैद को भी नॉर्मलाइज कर दिया है, और इमरान खान के ऊपर ढाई जाने वाली मुश्किलात और जो उनके लिए अजियतें और तकलीफ़ें हैं उस तमाम चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। मैं चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ऐसी मेरे तक पहुँची हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान को उनको अजियत और तकलीफ़ नहीं दी जा रही तो उनकी बहनों से उनकी मुलाकात करवा दी जाए। उनकी बहनें बाहर आके बता देंगी कि उनको कोई मुश्किलात नहीं है, कोई अजियत नहीं दी जा रही, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हैं अडियाला के अंदर। लेकिन उससे ज़्यादा परेशान कुन और हैरान कुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप उन चीज़ों पर बाहर लीडरशिप कोई बात नहीं कर रही। दूसरा जो मामला है वो है शहबाज गिल साहब के हवाले से। मेरी इतलात ये है कि शहबाज गिल साहब के हवाले से पहले भी उनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें लगाई गई थी, और इमरान खान साहब को एक जैसे जिच कर दिया जाता है, इतना ज़्यादा कहा गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी फैसला कर दे कि उनको अगर पॉलिटिकल कमेटी से निकालना है। लेकिन मेरी ये इतला है कि जो कल मुलाकात हुई है उसमें इमरान खान साहब ने वीटो कर दिया है। जब उनसे कहा गया कि शहबाज गिल को निकाल दिया जाए तो इमरान खान ने शहबाज गिल को के हवाले से फैसला किया है कि उनको पॉलिटिकल कमेटी से नहीं निकाला जाएगा। मेरी इतला है, मैंने कोशिश की कि मैं अली बुखारी साहब से इसको दोबारा कंफर्म करूं, मैंने उन्हें कॉल की है लेकिन उनका नंबर कॉलिंग पे था, रिंगिंग पे नहीं था, मेरी बात नहीं हो सकी। मैं मज़ीद उनसे बात होगी तो आपके सामने रख दूंगा। लेकिन अब तक की मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इमरान खान साहब ने जो शहबाज गिल साहब हैं उनके हवाले से फ़ैसला किया है कि वो जिस रोल में इस वक्त काम कर रहे हैं इसी रोल में वो काम करेंगे, और उनको जो है वो पॉलिटिकल कमेटी से अब मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि जो बाहर से सजेशन गई थी, तजवीज़ गई थी, वो पार्टी के किन लोगों ने भेजी थी, और आया ये तजवीज़ थी कि उनको पॉलिटिकल कमेटी से निकाल दिया जाए या उनको बाहर जो कोई रोल मिला हुआ है बाहर काम करने का उस रोल से उनको हटा दिया जाए, ये मुझे कंफर्म नहीं हो सका। लेकिन मेरी ये इतला ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जिस पोजीशन में वो काम कर रहे हैं इसी तरह से वो काम जो है वो करते रहेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।